हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर। आज की रीडिंग थोड़ी लेट होगी, बड़ी माजरत चाहूँगी, माफ़ करिएगा। तो जी, 8-8 पोर्टल के बाद आप सबकी एनर्जी क्या है। मैंने पहले ही आप सबको अपडेट किया था कि 8-8 पोर्टल के बाद बहुत सारा मेजर शिफ्ट होने वाला है रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके पर्सनल इशू में, हेल्थ में, वेल्थ में। एनर्जी मेडिटेट करके पहले ही मैंने निकाल दी क्योंकि मुझे थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करना था, इसलिए। चलिए, सबसे पहले तो एनर्जी बताती हूँ। एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमनी नहीं है, हाँ, एरिस, लियो, सजिटेरियस का है। और वाटर इस वाटर साइन है, फायर साइन है, ओके। तो है स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। दो एनर्जी आई है, देखिए, वाटर साइन, फायर से एनर्जी देखो, फायर एंड वाटर। मैंने कहा था कि जो जिस एनर्जी में रहेगा वो एनर्जी इंक्रीज होगी। मैंने आपको 2-3 दिन पहले से अपडेट दे रही थी, इवन मैंने टिकटॉक पे लाइव भी आके बताया था कि, और मैं फिर से 1-2 दिन के बीच में बाद में लाइव आऊँगी, क्योंकि आफ्टर पोर्टल मेरे पास इतने सारे टैरोट्स रीडिंग आई है, इतनी सारी रीडिंग आई है जिसमें टू मच डिस्टर्बेंस है। इतना आगाह करने के बाद अपने अपने पर्सन को लेके लोग पजल हो गए, अपने कैरियर की ग्रोथ को लेके पजल हो गए, ट्रिगर होगा। अगर कर्मा क्रिएट है आप सबके, 8 क्या है? 8 इज द नंबर ऑफ द सैटर्न, बी केयरफुल। सैटर्न इज शनि, शनि का काम ही होता है कर्म फलदाता। जो आप करोगे सैटर्न प्लैनेट आपका रिवर्ट वही देगा। अगर बेहतर है तो प्लस है, और नहीं बेहतर है, नहीं अच्छी चीज़ें हैं, नहीं कुछ अच्छा कर रहा है तो भी प्लस। अब माइनस की कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर अच्छा किया तो माइनस हो जाएगा और बुरा किया तो प्लस हो जाएगा, नहीं, दोनों में ही प्लस है, माइनस की कोई गुंजाइश नहीं है। 8-8 का पोर्टल इस बार बहुत लोगों के लिए तगड़ा ट्रिगर लेके आया है। जो बेहतर है उनकी लाइफ में बहुत बेहतर अबंडेंस है, जो बैलेंस है उनकी लाइफ में बहुत अच्छा अबंडेंस बैलेंस लेके आया है। लेकिन जो लोग लोअर वाइब्रेशन में हैं, जो एंजाइटी में, जो ऑलरेडी स्ट्रगल में है, उनका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, उनका स्ट्रगल बढ़ेगा। क्या एनर्जी निकल के आई है? मेरे आगाह करने के बाद भी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस वक्त भी, आप एक्सेसिव इमोशंस में हैं। नतीजा डिप्रेशन। जब फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, तो वो हमेशा गलत फैसले लेती है, क्योंकि उसमें आप खुद को कंप्रेस करते हो और अपनी सोल को वैल्यू नहीं करते हो। ठीक है, अपनी सोल को वैल्यू नहीं करते हो, अपने आप को भूल के उस चीज़ की वैल्यू करने लगते हो, उस चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा इमोशन डाल देते हो जिसमें तुम्हारी खुद की जो वैल्यू है जीरो हो जाती है। उसका नतीजा क्या होता है? जब आप एक्सेसिव इमोशन देते या एक्सेसिव कोई भी चीज़ देते हो, उसका असर क्या होगा? आपको वो चीज़ बदले में रिवर्ट बैक नहीं मिलती है, तो आप हर्ट होते हो, हार्ट को ब्लॉक करते हो, कंप्रेस करते हो, तो क्या होता है? एंजाइटी होती है। एंजाइटी का और अगर लेवल बढ़ता है वो तो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या हुआ देखिए, सेकंड कार्ड ने मेरी बात को क्वालिफाई किया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक बैरियर क्रिएट किया। क्यों? फर्स्ट कार्ड है एक्सेसिव इमोशंस का। जब एक्सेसिव इमोशन हुआ, फुलफिलमेंट नहीं हुई, रिस्पॉन्स नहीं मिला, अपने आप को आपने ब्लॉक कर लिया, ओवर थिंकिंग में चले गए। ठीक है, एकदम अप डाउन जैसी सिचुएशन चल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर होगा, और आई एम जस्ट अ मीडिएटर। कोई भी इंसान कभी किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ये यूनिवर्सल गाइडेंस है, और इसकी प्रैक्टिस पे ही एंजल्स हमें बताते हैं। जो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पे रहता है, जो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा रहता है, जितना ज़्यादा खुद को मीडिएटर के फॉर्म में रखता है, उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को पिक कर सकता है, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, जो करता है वो मालिक करता है। तो जस्टिस की एनर्जी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ कहते हुए भी बैलेंस को बना के रखा, गिव अप नहीं किया, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, या फिर आपका ये प्रोफेशनल लाइफ हो। जस्टिस की एनर्जी है। बहुत लोग एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, और बहुत लोगों का जो रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंसशिप पे है वो करीब आ सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ध्यान से रखिए। मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन, कंप्रेसिव एनर्जी अगेन आई है निकल के। मून, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हाई लेवल, क्योंकि बैलेंस है ही नहीं है। आप अपनी लाइफ से कनेक्टेड हो ही ना, अपने ना आप से कनेक्टेड हो ही नहीं। आप क्या करते हो? कनेक्शन बाहर ढूंढते हो, उसको ये कर दो तो वो ठीक होगी, चाहे वो उसको वो कर दो ठीक। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको अपने अंदर से ठीक होना होगा, तब बाहर चीज़ें ठीक होंगी।
समझ रहे हो आप? फिर आपने किया कि आपने को ब्लॉक कर लिया, इमोशन है, नॉलेज है, पता है कि सामने वाले से जो एफर्ट जो आप डाल रहे हो उसके बदले में आपको कुछ नहीं नसीब होने वाला, उसके बाद भी अंदर कुछ भरा है, अंदर गुबार भरा है, अंदर दर्द भरा है, उसको जामा पहना के नकली स्माइल दिखा के अलग से इमोशंस परोसे जा रहे हो उस रिलेशनशिप जो में जिसमें आपकी कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज वेरी रॉन्ग। हर्मिट की पोजीशन देखो, फिर एक्सेसिव इमोशन, हर्मिट की पोजीशन, वापस से खुद को ब्लॉक कर लिया, ठीक है, वापस से खुद को ब्लॉक कर लिया, इतना ज़्यादा, ये लॉन्ग टर्म पे हो रहा है। ये वाली जो एनर्जी है ना, इसमें जो फंसे हुए लोग हैं वो 4 से 5 साल से के बीच का रिलेशन है जिसमें वो ऑलरेडी हर्मिट की पोजीशन में है, अपने पार्टनर से झटके खा चुके हैं और इनकी ग्रोथ रुकी हुई है प्रोफेशनल वे में, जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है सीनियर्स का। तो बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें हैं। मैंने पहले कहा था कि बैलेंस, 2-3 दिन पहले से मैं बोलती आ रही हूँ कि बैलेंस, इसको क्वालिफाई, इसको क्लियर किया इस कार्ड ने। टेम्परेंस, जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें बैलेंस करिए। बहुत लोग, बहुत फेमिनाइन एनर्जी ऐसी है जो ईगो में आ गई है, कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया है उल्टा, तो ये हो गया एक्सेसिव ईगो, ठीक है। अब आपका एक्सेसिव ईगो, एक्सेसिव लॉजिकल माइंड जो है झगड़े को क्रिएट कर देगा। हो सकता है कि आप दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जरा जरा सी बात पे उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको बैकफायर कर सकती है, बी केयरफुल। बॉटम ऑफ द डेक है एलूजन, तो एलूजन में मत रहिए। मल्टीपल चीज़ें साथ में एक साथ हो रही है, अचानक से ये क्या हो रहा है, दिल दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है, क्यों इस तरह की एंजाइटी, क्यों इस तरह का स्विंग मूड है, उसका रीज़न ही यही है 8-8 पोर्टल। तो खुद को बैलेंस कीजिए, मेडिटेट करिए, टैरो रीडिंग डेफिनेटली लीजिए ताकि आपको क्लियर पता चल सके कि कहाँ आपको काम करना है, जिससे भी बिलीव हो। गाइडेंस बिल्कुल लीजिए कि कहाँ काम करना। और एक चीज़, और कभी भी टैरो रीडिंग जो है ना, वो रिलेशन करंट एनर्जी पे काम करती है। तो करंट एनर्जी हमेशा 2-3 महीने 4 महीने बाद आपकी चेंज होती रहती है। तो आप उसकी रीडिंग लो अच्छे टैरो रीडर से या फिर किसी पंडित से जिससे आप पूछ रहे हैं, क्योंकि प्लैनेट तो हमेशा मूव करेंगे ना भाई, एनर्जी तो हमेशा चेंज होगी। और एनर्जी अगर आपकी डिस्टर्ब होती तो आपको कहाँ काम करना है और कैसे उसको बैलेंस करना है, इसकी गाइडेंस आपको प्रॉपर लेते रहने चाहिए, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप सबकी मर्जी। वैसे कल के बाद से बहुत सारी रीडिंग्स आई हैं, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग आई है। मैं आज पूरे दिन रीडिंग में बिजी थी और हीलिंग में बिजी थी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जो बैलेंस गड़बड़ करके बैठ चुके हैं, वो लोग जरूर हीलिंग लें। जहाँ भी ट्रस्ट हो, जिस पे भी ट्रस्ट हो, उससे हीलिंग ले सकते हैं। और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग क्लेम कीजिए, क्योंकि हैवी एनर्जी है, तो स्ट्रॉन्ग क्लेम कीजिए। और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए इसे सेव और शेयर भी कीजिए। और मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि टिकटॉक पे मैं कब टाटा बाय बाय कर दूँ। ओके सब, तो दुआ में ध्यान रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। कल मिलती हूँ आपसे।